वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जो भी महाविद्यालय हैं उनके एमए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो आपका ऑप्शनल पेपर है 4th C अर्थात सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो पेपर है आपका सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, उसका जो सिलेबस को अगर हम देखें तो जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके 5 यूनिट हैं। मतलब इसका सिलेबस भी बहुत ही शॉर्ट है। तो जितने भर ऑप्शनल पेपर हैं आपके, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो कम्युनिकेशन का है, चाहे लॉ का है या मैनेजमेंट का है, जो भी आपके पेपर हैं, सिलेबस एकदम शॉर्ट है। तो तैयारी करने में ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पेपर के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आज की क्लास में। और अगर आप चाहें कि इसके आंसर भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँ, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, मैं उसके आंसर्स भी लिख करके इन क्वेश्चंस के मैं अपलोड कर दूंगा या आपको समझा दूंगा कि कैसे इसके आंसर्स लिखने हैं। वैसे आंसर लिखने का तरीका मैंने इससे पहले की क्लासों में आपको समझा रखा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं दोबारा फिर यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि आपको जो पेपर है, पेपर में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टाइम आपके पास में होता है 2 घंटे का। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 5 आपको शॉर्ट करने हैं और 3 लॉन्ग करने हैं। तो आप उसको टाइम को डिवाइड कर लीजिए और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा मत करिए कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपने लगभग 1.5 घंटा लगा दिया, अब लॉन्ग आंसर टाइप लिखने के लिए आपके पास में केवल आधा घंटा बच रहा है। उसमें भी आपने एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या किया कि आधे घंटे में से 25 मिनट आपने उसी में लगा लिए, बाकी 2 प्रश्न रह गए, उनके लिए आपके पास 5 मिनट बाकी हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। टाइम को डिवाइड कर लीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको कितने कितने मिनट देने हैं, यानी 15-15 मिनट देने हैं उनके लिए, या जो भी आपको टाइम देना है आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए। वैसे इसकी पहली जो क्लासेज हैं उसमें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है, तो वहाँ जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदा रहेगा। तो सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेबस में 5 यूनिट है। पहली यूनिट में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। यूनिट सेकंड में सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू डरखाइम या दुर्खीम। यूनिट थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उसके दृष्टिकोण से जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो क्या है। यूनिट 4 में है बेवर्स सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट। मैक्स वेबर का जो समाजशास्त्र है लॉ के बारे में, कानून के बारे में, वो क्या है और पनिशमेंट के बारे में क्या है, सज़ा के बारे में क्या है। यूनिट जो आपकी फिफ्थ है उसमें है फेमिनिज्म, फैमिली एंड द लॉ। तो 5 यूनिट है, एकदम शॉर्ट है। इसी पर आपका पेपर होगा, तो पेपर एकदम आप समझ सकते हैं आसान ही होगा मेरे हिसाब से तो ये। और टाइम 2 घंटे का है, 70 नंबर का होगा। आंसर में भी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी इसमें आप कंफर्ट फील करते हैं उसमें लिख सकते हैं। दोनों भाषाओं का भी आप यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन ए जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। पहला प्रश्न है इसमें कि कानून के समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है दुर्खीम के अनुसार दंड का सामाजिक कार्य क्या है। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, इसको इंग्लिश में डरखाइम कहते हैं, व्हाट इज द सोशल फंक्शन ऑफ पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार कानून और सामाजिक वर्ग के बीच क्या संबंध है। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोशल क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, बेवर के अनुसार कानून के 3 प्रकार कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू बेवर, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 5, उदारवादी नारीवाद कानून को किस रूप में देखता है। हाउ डज लिबरल फेमिनिज्म व्यू लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्खीम के सामाजिक एकीकरण में कानून की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ लॉ इन दुर्खीम सोशल सॉलिडेरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्सवादी दृष्टि से कानून को वर्गीय शासन का औजार क्यों कहा जाता है। वाई इज द लॉ कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास रूल इन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 है कानून और परिवार के बीच संबंध पर नारीवादी समालोचना की मुख्य बातें बताइए। स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड फैमिली। तो 8 प्रश्न है ये, शॉर्ट आंसर टाइप के, 5 आपको मिल जाएंगे 99%। भाषा चेंज हो सकती है, दोबारा से फिर मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा अपना दिमाग लगाइए।
सेक्शन बी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। 3 प्रश्न इसमें आपको करने हैं। पहला प्रश्न है कि कानून के समाजशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डिटेल्स द नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है दुर्खिम के कानून एवं दंड के समाजशास्त्र का गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। उनके यांत्रिक एवं सावयवी एकता के सिद्धांत के संदर्भ में दंड की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज डर्कहाइम्स सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ पनिशमेंट इन लाइट ऑफ हिज कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी। क्वेश्चन नंबर 3, कानून के मार्क्सवादी संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसमें राज्य, विचारधारा और वर्ग संघर्ष की अवधारणाओं को किस प्रकार शामिल किया गया है। एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थियोरी ऑफ लॉ। हाउ डज इट इनकॉर्पोरेट द कंसेप्ट्स ऑफ स्टेट आइडियोलॉजी एंड क्लास स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 4, बेवर के कानून के समाजशास्त्र का विस्तृत विवेचन कीजिए। कानून के विभिन्न प्रकार, कानूनी युक्तिकरण तथा समकालीन समाज में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। डिस्कस इन डिटेल वेवर्स सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। एलुसिडेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, लीगल रेशनलाइजेशन एंड देयर रिलेवेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 5, नारीवादी विचारधारा ने कानून और परिवार के अध्ययन में किस प्रकार योगदान दिया है। लैंगिक असमानता, पितृसत्ता और कानूनी सुधारों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। हाउ हैज़ फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी ऑफ लॉ एंड फैमिली। एनालाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्टी एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो 5 प्रश्न है यहाँ पर, 3 आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाने चाहिए या मिल जाएंगे। तो दोबारा से फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन को कीजिए, नहीं 5 शॉर्ट को कीजिए, 3 लॉन्ग को कीजिए। बहुत अच्छे नंबर आपको आएंगे, मेरी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा विशेष निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। गुड नाइट एंड जय हिंद।